हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सीखने के वक्र यानी अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मतलब लर्निंग कर्व जिसको बोलते हैं, लर्निंग कर्व के बारे में। चूंकि आप सीटेट व टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप बहुत सी तैयारी करे होंगे। जो शिक्षा के 3 फैक्टर्स होते हैं, जो शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है, आप उस प्रक्रिया से जुड़ने जा रहे हैं। और प्रथम सीढ़ी यानी टेट की परीक्षा पास करने के बाद भी आप सीटेट की परीक्षा दे पाएंगे, सॉरी सुपर टेट दे पाएंगे। और ये हमें पता है कि बच्चा जब जीवन में आता है तो उसके सीखने पर वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मान के चलिए कि 80% जो इफेक्ट आता है बच्चों के सीखने में वातावरण। जीन पियाजे सॉरी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से संबंधित 2-3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। एक वीडियो में मैंने जीन पियाजे का थ्योरी मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसके पास एक प्राकृतिक शक्तियां होती, मतलब शरीर होता है, लेकिन जो सीखता वो आकर के जो कुछ भी सीखता इस यहाँ वातावरण में आकर के सीखता, उसका वातावरण कैसा है, उसको सीखने में कैसा वातावरण मिला है, उसी के आधार पर वह सीखता है। और सीखने का विकास जो मतलब जैसे जैसे वो सीखते जाता है वैसे वैसे उसका बुद्धि का विकास, उसका विकास यानी व्यक्तित्व का विकास और उसके बुद्धि का विकास होता है। ये ऐसे निरंतर उसकी प्रक्रिया चलती रहती है विकास की। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने पर असर कैसे पड़ता है, इसके लिए तमाम सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया हुआ है। जैसे कि थॉर्नडाइक, पावलोव का क्लासिकल थियरी और हल का प्रबलन नियम, तमाम ऐसे नियम हैं जो तमाम शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार यह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सीखने के क्रम में यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट कैसे पड़ता है बच्चों के, क्या उस पर असर डालता है। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव हम पढ़ते हैं वो थॉर्नडाइक का नियम, उसमें 5 उसके गौड़ नियम है और उसके मुख्य नियम भी हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ चर्चा करेंगे पठन यानी सीखने का वक्र के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि जब बच्चा सीखता है एक समय अंतराल में, तो कभी कभी ये देखा जाता है बच्चा कोई कम ही उतने ही समय में कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई एवरेज में सीखता है। तो इसको स्किनर महोदय ने वक्र के माध्यम से यानी रेखाओं के माध्यम से, रेखा वक्र के माध्यम से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है कि बच्चा कितने समय के अंतराल में कितना सीख पाता है। और उसके लिए उन्होंने और ये सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे स्किनर महोदय का अधिगम वक्र। इनका जो सिद्धांत कहलाता है आरएस थ्योरी, इसको शॉर्ट में कहते हैं आरएस थ्योरी, मतलब रिस्पांस स्टिमुलस। रिस्पांस आर फॉर होता है रिस्पांस और एस फॉर होता है स्टिमुलस, और इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूति का नियम। क्रिया प्रसूति का नियम। यानी बच्चा जब सीखने की क्रिया करता है तो वह कितने समय अंतराल में कितनी मात्रा में सीखता है, उसी का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हाँ दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस यानी रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी किसकी है
और जस्ट इसका उल्टा हम अगर कर देंगे यस आर थ्योरी कर देंगे, क्योंकि हम कंपेरेटिव बता रहे हैं, अगर हम यस आर थ्योरी कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का नियम, इसी को थॉर्नडाइक ने एस आर थ्योरी के नाम से किया, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, और स्किनर महोदय ने इसको आर एस थ्योरी के माध्यम से, इस क्रिया प्रसूत नियम के माध्यम से यह दिखाने का प्रेजेंट किया है, यह कोशिश किया है कि बच्चा समय के अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में वह कितनी मात्रा में सीखता है। और इस अधिगम वक्र को 4 वक्र इन्होंने बताए हैं, जो सीखने का वक्र होता है 4 वक्र के माध्यम से। कभी कभी पूछता है कि स्किनर महोदय ने सीखने कितने वक्र के माध्यम से, तो आप जानिए 4। हाँ, एक चीज और पूछा जाता है प्रश्न, कहने का मतलब है एक समय अंतराल में अगर बच्चा सीखता, कम सीखता, ज्यादा सीखता है, कितनी मात्रा में सीखता है, इसके बारे में हम इस वक्र के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अगर वो सीखता है, सीखने की दर कम या ज्यादा होती है, तो उसी को हम कहते हैं अधिगम वक्र। क्या दोस्तों? अधिगम वक्र। और उसी को आज हम 4 वक्र के माध्यम से यानी स्किनर महोदय का जो वक्र सिद्धांत है अधिगम की, उसका आज हम व्याख्या करेंगे। एक क्वेश्चन इसके अपोजिट में पूछा जाता है, सीखने का पठार, सीखने का पठार या अधिगम के पठार, बात एक ही है। अधिगम माने सीखना होता है, अधिगम के पठार, ये दोस्तों सीखने का पठार या अधिगम का पठार क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। जब समय भी एक समय अंतराल में हम सीखने की कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं, समय भी देते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक उसको पढ़ाता भी है, जो उसको ज्ञान देता है, लेकिन एक समय ऐसा अवसर आता है कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, यानी सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी, समय लगने के बावजूद भी यह लगता है कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, यानी जैसे एक टैबुला रासा हो जाता है। टैबुला रासा मतलब जैसे एक व्हाइट बोर्ड हो, कहने मतलब हमने पढ़ाया भी, उसको सब कुछ दिया, प्रोवाइड किया, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। इसी को कहते हैं सीखने का पठार। पठार आप जानते हैं दोस्तों, अगर जमीन पठार भी कहते हैं, जैसे कम उपजाऊ होता है जमीन, मतलब किसान उसमें बीज बोता है, हल चलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब पैदावार की बात आती है तो उसमें नथिंग के बराबर प्रोडक्शन होता है, तो कहते जमीन ऊसर है, पठार है। ठीक उसी तरीके से हम सीखने के बारे में बात करते हैं कि जब हम शिक्षा दे चुके हैं, तमाम तकनीक से उसको पढ़ा चुके होते हैं, लेकिन जब हम उसका परिणाम देखते हैं तो लगता है उसने कुछ नहीं सीखा। इसी को कहते हैं सीखने का। हम अपने विषय पर चलते हैं, और वो विषय है सीखने का वक्र। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो स्किनर महोदय का सिद्धांत है सीखने का अधिगम, जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रसूत के नियम से जाना जाता है, और इन्होंने 4 वक्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, और हम एक एक वक्र के बारे में करेंगे चर्चा। नंबर 1 जो वक्र है, उन्होंने लिखा है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइनियर कर्व। स्ट्रेट लाइनियर कर्व। ये क्या होता है दोस्तों? हम इसको वक्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका डायग्राम दोस्तों, आप बड़े आराम से सिद्धांत को सीख जाएंगे। आप रटने की कोशिश मत करिए, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समय आपकी परीक्षा बिल्कुल पास में ही है। मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं, 100% आप सफल हो, और इसी मकसद से हमने इस वीडियो को बनाया है। तो कहना, आप देखिए, पढ़ाई वो आप क्वालिटेटिव पढ़ाई करें, ना कि क्वांटिटी पढ़ाई। आप क्वांटिटी में ढेर सारा पढ़ते हैं और जाकर वहां कंफ्यूज है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इससे बेटर है आप कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, क्वालिटेटिव पढ़ाई करिए। तो हम पहली बात कर रहे हैं सरल रेखीय वक्र के माध्यम से, जैसा कि स्किनर महोदय ने अपने आरएस थ्योरी के माध्यम से पहला वक्र में कहा है। जैसे होता है समय, इसको हम कहते हैं टाइम, और ये होता है मात्रा।
और इस सरल रेखी वक्र के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मान लिया जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है, कहने का मतलब बच्चे के पास करिकुलम भी है, पाठ्यक्रम किताबें भी हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चा क्लास में पढ़ भी रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या दिखता है। हालांकि दोस्तों इसमें हम इसका जो वक्र होता है इस तरह से होता है। आप सिर्फ वक्र को यानी रेखा चित्र को समझ जाइएगा, आप थ्योरी को समझ जाइएगा। ये देखिए इसमें दिखा रहा समय और ये दिखा रहा समय, कहने का मतलब है ये समय कितने समय में बच्चा कितनी मात्रा में सीखता है, और इसका जो वक्र चलता है दोस्तों ऐसे चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता है उसी के अनुसार सीखने की मात्रा बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है कि समयानुसार कह सकते हैं, समयानुसार का मतलब जैसे जैसे समय खर्च होता है उसी क्रम में सीखने की मात्रा बढ़ती है। कहने का मतलब ये वक्र कभी कम ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक सोचने की बात होती है, कोई कितना बड़ा विद्वान कैसा भी हो, क्या ऐसा हो तो वो उसकी सीखने यानी समय तो देखिए दोस्तों बड़ी तेजी बढ़ता है, क्या उसी क्रम से सीखना भी चलता है। हालांकि यह वास्तविक जीवन में कठिन है। कहने का मतलब है आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात है समय के अनुसार सीखने का क्रम ऊपर उठ, देखिए आप देख रहे हैं ये समय है, जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी के अनुसार हमारी सीखने की मात्रा बढ़ रही है। और इसका जो वक्र बिल्कुल सीधा चल रहा है, जो सीखने का वक्र है दोस्तों वो ऊपर उठता जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीखने का क्रम सदा ऐसा नहीं होता एकदम कोई ऊपर ही छलांग मारते चला जाए, कभी भूलेगा नहीं, हर कुछ जो पढ़ाया जाए वो सीखते ही जाता। हालांकि इसके बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है ऐसे तमाम सारे महापुरुष हैं, वो महान पुरुष होगा जो एक बार पढ़ लेते सीख वो भूलते ही नहीं है। आप दिमाग बैठा लीजिएगा यह वक्र, यह रेखा चित्र, और रेखा चित्र में बैठाइएगा कि समय के अनुसार सीखने का क्रम उसी मात्रा में बढ़ता यानी निरंतर ऊपर चलता जाता है। और इसके लिए जो प्रश्न पूछा जाता है कि यह वास्तविक जीवन में कठिन है, यानी समयानुसार वक्र बढ़ता रहे, यह आम जीवन में दोस्तों कठिन, यह महान पुरुष ही कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। हम अगले वक्र की बात करते हैं, और दूसरा वक्र है, आप चाहें तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा जो वक्र है वह कहलाता है नतोदर वक्र। नंबर 2 नतोदर वक्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। आप कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े होंगे, कॉनकेव कर्व सीखने का जो वक्र दूसरा वक्र है वो है नतोदर। हिंदी थोड़ा आपको कठिन हो सकता है लग रही हो, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जब वो पेपर पाते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हिंदी भी कठिन हो जाती है। और शायद वही बात इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होती है, इंग्लिश तो समझ जाते हैं लेकिन टिपिकल हिंदी नहीं समझते हैं, इसलिए हमने दोनों का डिस्कशन किया है। हिंदी में नतोदर वक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉनकेव वक्र कहते हैं। दोस्तों हम बताना चाहेंगे इसका वक्र कैसे बनता है। इसका आप सिर्फ वक्र को रेखा चित्र को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये फिर वही चीज है जैसा कि मैंने दिखाया है पहले वक्र में, ये समय होता है और ये मात्रा होती है। कहने का मतलब ये होता है कि समय के अनुसार हमारे सीखने का वक्र, हमारे सीखने की जो क्वांटिटी है किस क्रम में बढ़ती है, तो इसका दोस्तों जो वक्र होता है ये समय है। और ये आप देख रहे हैं ऐसे चलता है इसका, ये आप देख रहे होंगे ऐसे चलता है, या इसी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये देख रहे हैं आप, डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। नतोदर वक्र में क्या होता है, शुरू में ज्यादा समय लगता है और सीखना कम। कहने का मतलब होता है कि हम यहां उस पर मिटा दें, हम इन्हीं कहने
कहने का मतलब है इसके लक्षण क्या होते हैं? समय ज्यादा लगता है और सीखना कम होता है। पहली बात आप देख रहे होंगे, यहां देखेंगे ये समय है, समय इतना लग रहा है और सीखना ऊपर उठ रहा है। अक्सर बच्चों का जब एडमिशन कराया जाता है, स्कूल में जाते हैं तो उनके सीखने का क्रम कैसा होता है? स्लो होता है, यानी ज्यादा समय। जैसे नर्सरी केजी में गए बच्चे, उनको कितने दिन तक पहले लिखना, लाइनें खींचना और टेढ़ा मेढ़ा और क्या फिर का छोटा पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है समय ज्यादा लगता है और सीखने की जो मात्रा क्वांटिटी होती है वो कम होती है। और इस तरह के वक्र को कहते हैं नतोदर वक्र। कहने का मतलब होता है शुरू में क्या होता है, यानी शुरू की बात करें दोस्तों, शुरू में समय ज्यादा लगता है और सीखने की क्वांटिटी कम होती है। और वही फिर क्या होता है, फिर इसका उल्टा हो जाता है, समय कम लगता है, कम समय में ज्यादा सीखना होता है। कहने का मतलब कम समय, यानी बच्चा, यानी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कंफर्टेबली समझ लीजिए कि शुरू में बच्चा जब पढ़ने जाता है उसमें समय पहले ज्यादा लगता है, फिर सीखने की क्रिया कम होती है। जब वो विषय को समझ लेता है तो कम समय में ज्यादा सीखने लगता है। यानी वही बच्चा जब एक दो में आगे पढ़ने जाता है, शुरुआत में जब बेसमझ जाता है तो कम समय में वो ज्यादा समझने लगता है। जैसे काका गागा या मात्राओं को सीख गया बच्चा मिलाकर लिखना, उसके बाद वो हिंदी लिखने लगता है, पढ़ने लगता है। कहने का मतलब हुआ ये होता है हमारे नतोदर वक्र में होता है, शुरू में समय ज्यादा लगता है, सीखने का क्रम कम होता है, सीखना कम होता है, और फिर बाद में क्या होता है, कम समय में। आप ये डायग्राम से भी समझिए, देखिए शुरू में समय इतना लगा, सीखने क्रम, फिर उसके बाद देख रहे हैं समय कम लग रहा है और सीखने का क्रम ऊपर उठता जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं नतोदर वक्र कहते हैं। देख रहे हैं, देखिए समय कम लग रहा है और सीखने का डायग्राम, हमारी रेखा ऊपर बढ़ती जा रही है, तो ये होता है नतोदर वक्र में होता है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। और एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, इसको ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस डायग्राम से ही समझ गए होंगे। बस आप अपने दिमाग बैठा लीजिएगा, शुरू में समय ज़्यादा लगता है, सीखना कम होता है, बाद में समय कम लगता है, सीखना ज़्यादा होता है, और ये नतोदर वक्र। हम दोस्तों जो स्किनर महोदय का जो थर्ड वक्र है उस पर हम चर्चा करते हैं, और थर्ड है, तीसरा है एकदम इसका उल्टा है, उन्नतोदर। इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। एकदम इसका उल्टा हो, यानी जब ही हमने पढ़ा है कि नतोदर वक्र का बिल्कुल उल्टा है। क्या है नतोदर वक्र का उल्टा? क्या उल्टा होता है, जैसा हमने कहा। अब इसके आप डायग्राम को भी समझ लें। इसका डायग्राम इस तरह होता है, जैसा कि ये हमने पहले बताया, ये समय होता है, ये मात्रा होता है, और ये वक्र दोस्तों ऐसे चलता है, ये ऐसे। इससे क्या मतलब होता है, जैसा कि अभी नतोदर वक्र में हमने पढ़ा था, इसमें ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, नीचे से ऊपर की, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें उन्नतोदर वक्र में इसमें क्या होता है, पहली बात नतोदर वक्र का उल्टा वक्र होता है। और अगली बात होती है, इसके आप डायग्राम को समझ रहे होंगे, मतलब ये है कि शुरू में समय कम के साथ थोड़ा बच्चा पहले ज्यादा सीखता है, और एक समय एक ऐसा आता है जब बच्चा थक जाता है, काफी देर पढ़ चुका होता है, कुछ कर चुका होता है,
तो वो फिर उसके सीखने का ग्राफ नीचे डाउन होता है। इसको कहते हैं, यानी शुरू में बच्चा तेजी से सीखता है, उसके बाद कम सीखने लगता है। यानी कहने का मतलब है शुरू में कम समय में ज्यादा सीखता है, और जैसे जैसे समय ज्यादा लगता है फिर कम सीखने, फिर क्या होता है ज्यादा समय में कम सीखता है। और ये जो हमारा वक्र इसी को रिप्रेजेंट करता है। खास करके दोस्तों रख लीजिए, जो धावक होते हैं, धावक जो होते हैं, स्प्रिंटर जिसको कहते हैं, जो रेसर होता है, शुरू में वो उसके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, और तो शुरू में बड़ी तेजी से दौड़ लगाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो थक जाता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है, फिर धीरे धीरे वह कम, यानी ज्यादा समय लगाता है और कम दौड़ता है। इसको कहते हैं नतोदर वक्र के बारे में। दोस्तों, बीच में वीडियो में हम आपको एक बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल पर आप नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ी ही इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा का कार्य करती है। और हाँ दोस्तों, स्किनर महोदय के द्वारा जो चौथा वक्र है, जिसको, अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज हम बताते हैं कि नंबर 4 जो वक्र है उसको कहते हैं सीढ़ीदार वक्र। सीढ़ीदार वक्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ड कर्व, TERRAC, टेरेस्ड कर्व। इसके नाम से ही आप जान गए होंगे दोस्तों। इसका जो वक्र इस तरह से होता है, ये हमारे समय को रिप्रेजेंट करता है, ये मात्रा को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने समय में कितना सीखते हैं, या बच्चा कितना सीखता है, या हम उसको कितना सिखा पाते हैं। इसका दोस्तों वक्र इस तरह से होता है, बिल्कुल सीढ़ी तरह। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है, और इसके पीछे